नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना हुई। इसके आंकड़े जारी किए बिहार सरकार ने। नीतीश सरकार आर्थिक सर्वे जारी करने की तैयारी में लग गई है। नीतीश ने आज पटना में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसमें जातीय जनगणना के आंकड़ों और आर्थिक सर्वे पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार सभी दलों से सहमति बनाने की कोशिश भी करेगी। जातीय जनगणना जारी होने के बाद बिहार में ये पहली सर्वदलीय बैठक होने वाली है, लेकिन इस मीटिंग में एलजेपी के दोनों गुटों और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। क्या ऑल पार्टी मीटिंग में ये पार्टी शामिल नहीं है? खैर, ये बात तो राजनीति की है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आर्थिक सर्वे पर भी काम हो रहा है। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में बिहार सरकार सभी दलों के साथ जातीय जनगणना के आंकड़े पर भी चर्चा करेगी, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण कराने पर चर्चा होगी इस ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान। और सरकार यानी कि नीतीश सरकार ये कोशिश करेगी कि इस पर सभी दलों की एक आम सहमति वो बना पाए। जातीय जनगणना के ये आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में कौन सी जाति की तादाद कितनी है। आर्थिक सर्वे के आंकड़े जब जारी किए जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कौन आर्थिक रूप से संपन्न है, कौन आर्थिक रूप से विपन्न है, कमजोर है। आज की सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जनक राम और कांग्रेस से अजीत शर्मा की मौजूदगी होगी। अख्तरुल ईमान AIMIM से, अजय कुमार CPM से, मुकेश सहनी VIP पार्टी से शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की मौजूदगी तो रहेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही गुटों में से किसी को बुलाया नहीं गया है। दो गुट कौन से? एक चिराग पासवान का और एक उनके चाचा का, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी यानी कि RLJD को भी इसमें न्योता नहीं दिया गया है। अब बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं उसके कारण भी हम आपके सामने रखेंगे। जेडीयू से अलग होकर RLJD बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई लोगों से जाति पूछी ही नहीं गई है और सियासी मकसद से सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है। कुशवाहा ने आर्थिक आंकड़े नहीं जारी करने पर बिहार सरकार पर सवाल भी उठाए। सवाल है कि कोई भी व्यक्ति, हमने कहा ना कि कितनी जगह से हमारे पास फोन और मिलकर भी कुछ लोगों, तो अब लोगों से जो लोग बता रहे हैं बड़ी संख्या है जिनसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने संपर्क ही नहीं किया, तो उनका आंकड़ा कैसे आए? तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि इसके सुधार की दिशा में हमको जो लगा, हमने सरकार से आग्रह किया कि आप सार्वजनिक कीजिए, समय दीजिए। तो निश्चित रूप से अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तब तो इस तरह का जो आरोप है उस आरोप में सत्यता है या प्रमाणित हो जाएगा स्वतः, तो इसलिए सरकार को करना चाहिए। शुद्ध रूप से पॉलिटिकल फायदा के लिए कर रहे हैं, यह बात तो प्रमाणित है। इसलिए कि आर्थिक आंकड़ा नहीं जारी करना, सिर्फ जात के बारे में जारी करना, और जो आशंका है लोगों की वह आशंका चारों तरफ से, तो इन तमाम चीजों को देखिए तो इनकी मंशा गरीबों का उत्थान नहीं है, इनकी मंशा राजनीतिक लाभ और वह भी तत्कालिक चुनाव में लाभ के लिए। अब ये तो आरोप है। जातीय जनगणना जारी होने को लेकर जेडीयू और आरजेडी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अपने 33 साल के शासनकाल में क्या कर पाए, पहले उसका तो आंकड़ा दें। सबको लाभ मिले, किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। तो आप उसकी चिंता मत करिए। अरे कुछ का जो कराया गया सर, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा
कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज का कहना यह है कि बिहार से आए आंकड़े भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जातियों के आंकड़े दूसरे सभी मुद्दों को दबा देंगे। गिरिराज सिंह पर उन्होंने अटैक किया कि उनके जैसे नेताओं की तो जमानतें जब्त हो जाएगी। तो जाति की जो गिनती निकल करके आई है या जो जनगणना हुई है, ये सारे और मुद्दों को दबा देगा। गरीबी हो, अशिक्षा हो, अभाव की ज़िंदगी हो, पिछड़ापन हो, उसको दबा देगा। अभी से लोग कहने लगे, गिरिराज सिंह जी उछल के देख लें, 3% भी इनकी आबादी नहीं है। अब मुख्यमंत्री बन कर के और MLA MP बन कर के देख लें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो इस तरह की अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो पहले भ्रम था, पहले बहुत भ्रम था। पहले तो इतना ही यह था कि 52% आबादी है पिछड़ों की। कभी NSS का जो डाटा आता था उसके हिसाब से 44% कहा जाता था, अब 63% हो गया। तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।